हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी। पीएम केयर फंड को लेकर सज्जन सिंह वर्मा जी ने कुछ सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगी हुई है पीएम केयर फंड को लेकर, जिस पर सुनवाई हुई है और कुछ चीज़ें सामने आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं सज्जन सिंह वर्मा जी से और पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह के सवाल उठाए हैं। जी देखिए, पीएम केयर फंड इतना बड़ा घोटाला है, करोड़ों अरबों खरबों का घोटाला, अरबों नहीं खरबों का घोटाला है, जहाँ पे तमाम सारे केंद्रीय मंत्रालयों का, संस्थाओं का पैसा इस फंड में आया है। तमाम उद्योगपतियों की राशि बेनामी, तमाम तरह हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी। पीएम केयर फंड को लेकर सज्जन सिंह वर्मा जी ने कुछ सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगी हुई है पीएम केयर फंड को लेकर, जिस पर सुनवाई हुई है और कुछ चीज़ें सामने आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं सज्जन सिंह वर्मा जी से और पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह के सवाल उठाए हैं। जी देखिए, पीएम केयर फंड इतना बड़ा घोटाला है, करोड़ों अरबों खरबों का घोटाला, अरबों नहीं खरबों का घोटाला है, जहाँ पे तमाम सारे केंद्रीय मंत्रालयों का, संस्थाओं का पैसा इस फंड में आया है। तमाम उद्योगपतियों की राशि बेनामी, तमाम तरह का पैसा इसमें इस फंड में है। जब याचिका लगती है, देश के लोग जानना चाहते हैं कि इस पीएम केयर फंड का पैसे का क्या क्या उपयोग हुआ। ये पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए बना है। इतनी बड़ी त्रासदी हुई कोरोना महामारी की, लाखों लोग मरे, पर वो पैसा कहीं काम आया नहीं। तब भारत का नागरिक यदि न्यायपालिका में गुहार लगाता है और पूछता है कि पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, ताकि हम जान सकें कि हमारे भारत का पैसे का क्या उपयोग हो रहा है। तब केंद्रीय गवर्नमेंट के अधिकारी दिल्ली हाई कोर्ट में जाके शपथ पत्र देते हैं कि ये चूँकि कोई शासकीय संस्था नहीं है, ये शासकीय पैसा नहीं है, इसलिए इसे हम आरटीआई के दायरे में नहीं ला सकते। इतना बड़ा झूठ नरेंद्र मोदी के होते हुए केंद्र सरकार का सफ़ेद झूठ इसमें उजागर होता है। जबकि पीएम केयर फंड की वेबसाइट, मैंने कल भी बताया था कि pmcarefund.gov.in, ये उसमें नरेंद्र मोदी का फ़ोटो छपा है। जीओवी मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की वेबसाइट प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा के लोगों से पैसा झपट रहे हो और कह रहे हो कि शासकीय संस्था नहीं है, ये शासकीय पैसा नहीं है। तो क्या बीजेपी का लूट का पैसा है? क्या बीजेपी को लूटने दें? मतलब हालात ये है कि खरबों रुपए का पैसा फंड नरेंद्र मोदी साहब की, मैं तो आरोप लगाता हूँ, अध्यक्षता में बीजेपी को सशक्त करने के लिए, आरएसएस को सशक्त करने के लिए और आगामी चुनावों में पैसे का तांडव, पैसे के दम पे वोटरों को खरीदने का एक घिनौना षड्यंत्र, ईवीएम मशीन का षड्यंत्र, इन अरबों खरबों रुपए का ये उपयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार करी। मेरा ये कहना है कि जिन अधिकारियों ने ये झूठा हलफनामा दिया है, उसके साथ साथ केंद्रीय सरकार का मुखिया नरेंद्र मोदी है, इन पे 420 और अमानत में खयानत करने का मुकदमा दायर होना चाहिए। कांग्रेस क्या चाहती है? पूरा कांग्रेस चाहती है दूध का दूध पानी का पानी हो। न्यायपालिका पे विश्वास है हमें। वो इतने तथ्य देने के बाद न्यायपालिका कैसे अपने कदम पीछे हटा सकती है, जब दिख रहा है कि वेबसाइट भी गवर्नमेंट की है, फंड भी गवर्नमेंट के अधिकारी रन कर रहे हैं। तो कांग्रेस क्या करेगी? मतलब कोई तथ्य पेश करेगी कोर्ट में? देखिए, जिस तरह मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंच रहा हूं, हम जनता को जागृत करेंगे कि तुम्हारी गाढ़े परिश्रम की कमाई, तमाम शासकीय संस्थाओं का, रक्षा मंत्रालय तक का पैसा इसमें है, वो जनता की गाड़ी कमाई का ही होता है। उसका दुरुपयोग क्या, उसकी लुट्टम फास नरेंद्र मोदी की
गैंग ने मचा रखी है। तो जनता तक जाएंगे कि क्या इस तरह देश को लूटने दोगे? देश को नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, हवाई अड्डे, रेलवे ट्रैक, हाईवेज, टेलीकॉम, LIC क्या नहीं बेच रहे? और ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे 70 साल में जो एसेट हमने बनाई कांग्रेसियों ने, उसको बेच के लूट रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो। हाई कोर्ट में अभी जो याचिका चल रही है उसके बाद अब क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कांग्रेस? देखिए, वकील लोग सब तैयारी में हैं और याचिकाकर्ता को यदि हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला अगली तारीख पे, तो सुप्रीम कोर्ट जाया ही जाएगा। देश को लूटने थोड़े देंगे। ये कांग्रेस पे आरोप लगाते थे तो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी खुद दोनों हाथों से लूट रहा है इस देश को। काला धन लाने की बात करते हैं और काला धन तुम्हारे घरों में सबसे ज़्यादा निकलेगा। उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां, जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर? नहीं, हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारे ऑब्जर्वर, उनके नीचे की टीम, उनके नीचे की टीम, हमने 4-4 मीटिंगें हर विधानसभा में कर ली है। हमारा माइक्रो लेवल तक काम चल रहा है। मंडलम गठित हो गए, सेक्टर गठित हो गए, बूथ कमेटियों पे काम चल रहा है, जो बहुत जल्दी 10-15 दिन में निपट जाएगा। तो दमोह पैटर्न पे हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसी पैटर्न पे हम लड़े थे और विजयश्री हासिल की थी। खंडवा लोकसभा चुनाव के लिए क्या अरुण यादव जी का फाइनल माना जाए? देखिए, अरुण यादव सीनियर लीडर है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। यदि वो स्पष्टता से स्वीकार कर लेते कि मुझे लड़ना है तो उनको कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस लड़ाएगी, पर जल्दी स्वीकार कर लें तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा और वर्कर को काम करने में मज़ा भी आएगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री बदलने की बात उठ रही है, चर्चाएं हो रही हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल मध्य प्रदेश गुजरात की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है, कर्नाटक की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने तलब कर लिया 2-2, 3-3 बार शिवराज सिंह चौहान को। असल में केंद्र का जो हाईकमान है बीजेपी का, वो समझ गया कि इसी चेहरे को 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया था। चूँकि खरीद फरोख्त में पैसा लगा इन लोगों का, हमारे मध्य प्रदेश के नेताओं का, तो थोड़े दिन उन्होंने कहा कि भाई अपना पैसा निकाल लो, 1 आध साल मुख्यमंत्री रह लो। अब इनकी जगह किसी और नए पिछड़े वर्ग के चेहरे को, मेरा अनुमान है कि 10-5 दिन में कभी भी इनको हटा के शिवराज बाबू को नई ताजपोशी होगी। तो ये थे सज्जन सिंह वर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि पीएम केयर फंड के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर यदि हाई कोर्ट में पूरी तरह से सुनवाई नहीं होती तो कांग्रेस इसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएगी। सज्जन सिंह वर्मा जी ने साफ किया कि मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में ही मुख्यमंत्री बदल सकते हैं और पिछड़े वर्ग से भाजपा का कोई नया मुख्यमंत्री सामने आ सकता है। कैमरामैन फैजान के साथ अजीत तिवारी, ETV भारत, भोपाल।